इसके पहले का क्लास पिछले क्लास में हो चुका है और उसके बाद का क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से लगभग 40-45 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC समरूप है PQR के और यहाँ पर 2AB बराबर PQ और BC बराबर 8 सेमी है। तब यहाँ पर निकालना है QR का मान निकालना है कि QR का मान क्या होगा। तो जब दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि त्रिभुज ABC और समरूप है त्रिभुज PQR के और यहाँ पर दे रहा है BC बराबर 8 सेमी, BC बराबर 8 सेमी, तब QR बराबर व्हाट, QR बराबर व्हाट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। यहाँ होता है इतना। पहले निकाल लेते हैं कि 2AB बराबर यहाँ पर दे रहा है PQ। तो यहाँ पर AB बटे PQ का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा बटा में, यानी कि AB बटे PQ और यहाँ पर बच जाएगा 1, तो 1/2 हो गया। तो PQ का यहाँ पर हम मान देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 हो रहा है और AB का मान दे रहा है कितना, तो यहाँ पर BC का मान दे रहा है 8, तो इसी का वैल्यू हम पुट करते हैं। तो AB बटे PQ, तो AB का मान 1 है और PQ का मान 2 है। अब पूछ रहा है किसका, BC का वैल्यू दिया है 8, तो यहाँ BC का वैल्यू 8 पुट कर देते हैं बटे QR। जब यहाँ गुना कर रहे हैं तो QR बराबर हो जाएगा कितना, तो 8 गुने 2 बराबर QR बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेमी है और BC बराबर 12 सेमी है और CA का मान बोल रहा है 6√3 सेंटीमीटर है। तो यह त्रिभुज कौन सा है, तो सबसे पहले यह त्रिभुज कौन सा है और कोण A का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे बड़ी भुजा इसमें A, एक मिनट, A यहाँ पर दे देते हैं और यहाँ पर B, यहाँ पर C दे देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AB बराबर 6 सेमी, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12, तो BC कहाँ पर है, तो BC हो गया 12 सेंटीमीटर और CA दे रहा है 6√3 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का रूल होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसको जब हम थोड़ा सा बना रहे हैं तो इसको हटा ही देते हैं, यहीं पर ला देते हैं, इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC यहाँ पर दिया है 12 का स्क्वायर बराबर
ए बी का मान दिया 6, 6 का स्क्वायर प्लस 6 रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जा रहा है 144 और ये हो गया 36 प्लस 36 गुने 3, 144। 36 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, 144 बराबर 36 गुने 4, तो 144 बराबर 144। दोनों का देख रहे हैं कि वैल्यू बराबर आ रहा है, अतः जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। और पूछ रहा है कोण ए का मान, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ हो और भुजा का अनुपात अथवा परिमाप का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल का रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं कि रूट कितना है, यहाँ पर 16 है, फिर 81 का जब निकालते हैं तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 9, तो आंसर मेरा हो जाएगा 4:9। अगर यहाँ पर परिमाप का भी यदि अनुपात पूछता तब भी आंसर यही होता, परिमाप पूछे अथवा भुजा पूछे दोनों में ही वही आंसर होगा, तो 4:, इसका 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 1:2 है, तो पी क्यू बटे ए क्यू का मान पूछ रहा है। दो त्रिभुज है ए बी सी, एक मिनट, पी ए बी दे रहा है, पी ए बी और पी क्यू आर, तो पी क्यू आर और पी ए बी, तो पी ए बी यहां पर बना देते हैं ए बी, और यहां पर दे रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए बी, इसका कितना दे रहा है, तो 1, और फिर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इसका दे रहा है कितना, तो 2 दे रहा है। तो यहां पर देखते हैं कि त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, पी ए बी, अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, जब निकाल रहे हैं तो यहाँ अनुपात दे रहा है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया जो होता है किसी भी त्रिभुज का, वो संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो संगत भुजा का वर्ग, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जब इसका हम रूट करेंगे, भुजा का जब हमको निकालना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1:√2, यानी कि पी क्यू आर का जो भुजा होगा, पी क्यू आर का, यहाँ पर देख लेते हैं पी क्यू आर का यहाँ पर हो जाएगा √2, तो बड़ा वाला जो भुजा हो गया √2 हो गया, और छोटा वाला भुजा यानी कि पी ए बी का भुजा क्या होगा, तो वहां पर 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, पी क्यू, तो पी क्यू कहाँ पर है, तो पी क्यू अब बटे ए क्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए प्लस ए क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू देगा उसको हम लिख लेंगे, जो नहीं वैल्यू दिया है वह ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं कि पी ए बराबर कितना है, तो पी ए बराबर 1 है, प्लस ए क्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पर ए क्यू लिख देते हैं, और पी क्यू का यहाँ पर मान कितना दिया है, तो √2 है,
तो ए क्यू का जब हम मान निकालेंगे तो आ जाएगा √2 - ए क्यू का मान देख रहे हैं कि इतना आ गया, और पी क्यू का मान पता है, तो यहाँ पर पूछ रहा है पी क्यू बटे ए क्यू। चूंकि हमको निकालना है पी क्यू अनुपात ए क्यू, तो पी क्यू का मान कितना है √2 और इसका जब निकाल रहे हैं तो अनुपात √2 - 1 कहाँ पर है, तो आंसर कहीं पर नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिल्लाई तरह कह दो तभी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर 5 सेमी और बीसी बराबर 7.5 सेमी है, तो कोण ए का मान ज्ञात करना है। किसी त्रिभुज है ए बी सी एबीसी में बीडी बराबर 5 सेमी, एबीसी में बीडी बराबर 5 सेमी, यानी कहने का मतलब है कि बीच में ही कहीं पर होगा बीडी। पहले बीसी पहले लिख लेते हैं, बीसी बराबर 7.5 सेमी और बीडी, तो बीडी यहीं पर कहीं पर होगा, डी यहां पर दे देते हैं, बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमको पहले बीसी निकालना है, तो बीसी बराबर हो जाएगा बीडी प्लस डीसी। तो बीसी का यहाँ पर बात दिया है 7.5, बीडी है 5 प्लस डीसी। जब इसको ज्ञात कर रहे हैं तो 7.5, तो डीसी बराबर हो जाएगा 7.5 - 5, यानी कि डीसी बराबर हो गया 2.5 सेमी, 2.5 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा 2.5 सेमी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ए बी बटे ए सी का मान, तो ए बी बटे ए सी, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो बी डी का मान यहाँ पर कितना है, तो बी डी का है 5 और फिर कितना दिया है 2.5 है, 2.5, तो 5 गुने 10/25। जब इसको काट रहे हैं तो 5 बार में और ये कटेगा 2 बार में, यानी कि 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं